राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना किस विधि से करनी चाहिए, उस कलश को कैसे स्थापित किया जाता है, कलश स्थापना का महत्व क्या है, इस कलश के अंदर हमें क्या डालना चाहिए, इसके ऊपर क्या रखना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, साल में जो 4 नवरात्र होते हैं उनमें कलश स्थापना करके विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य बिना कलश स्थापना के पूरा नहीं होता। कलश में वरुण देवताओं का वास माना जाता है, कलश में त्रिदेवों का वास माना जाता है। कलश में स्थापित करने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश स्थापना बेहद जरूरी होती है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना करके हम माँ देवी का आह्वान करते हैं कि हे माँ दुर्गा, आप इस चौकी पर, इस कलश पर आकर के विराजमान हो और हमारी पूजा को स्वीकार करें। हमसे कोई गलती बनती है तो हमें माफ़ करें। इसलिए कलश स्थापना का बड़ा विशेष महत्व है। शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी चाहिए, तभी आपको नवरात्र पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि हम बात करें, इस साल 19 मार्च को सुबह 6:52 से प्रतिपदा तिथि शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होगी। 19 मार्च को विधि विधान के साथ कलश स्थापना करनी चाहिए। 27 मार्च को महानवमी और रामनवमी के पर्व के साथ चैत्र नवरात्रि समाप्त होंगे। इस साल पूरे 9 दिन के नवरात्र हैं। चैत्र नवरात्र कलश स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो इस साल 2 मुहूर्त हमें कलश स्थापना के मिल रहे हैं। 19 मार्च को पहला मुहूर्त सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, अपनी नवरात्र पर्व की पूजा शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही 19 मार्च को ही अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। इन 2 मुहूर्त में हमें विशेष रूप से कलश स्थापना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कलश स्थापना किस विधि से करें। देखिए बंधुओं, कलश स्थापना से पहले पूजा के स्थान को गंगा जल से अच्छे से साफ करें। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर साबुत चावल से स्वास्तिक बना करके उस पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। स्वास्तिक यानी कि सतिया, जो हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है, उस पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश पर रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। कलश के मुंह पर कलावा बांधें। जहाँ कलश का गर्दन होती है, घट होता है, वहाँ कलावा बांधना चाहिए। कलश में विशेष रूप से कुछ चीज़ें जरूर डालनी चाहिए, ये शास्त्रों में बताई गई हैं। कलश में गंगाजल भरने के बाद उसमें पंचबल्लभ, जो हमारे पवित्र 5 वृक्ष होते हैं, उनकी पत्तियाँ डालनी चाहिए। सिक्का डालना चाहिए दक्षिणा के रूप में। 5 लौंग डालनी चाहिए, 5 सुपारी डालनी चाहिए, 5 इलायची डालनी चाहिए और 5 हल्दी की गांठ डालनी चाहिए। इसके पास साथ ही आप 5 औषधियाँ भी डाल सकते हैं। कलश में इन सबको डालने के बाद कलश को ढक्कन बंद कर दें ऊपर से। उसके ऊपर लाल चुंदरी में लपेट करके नारियल रखिए। नारियल को रखने से पहले नारियल को गंगा जल से शुद्ध करें, उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, नारियल पर कलावा बांधें, तब उस नारियल को उस कलश के ऊपर स्थापित करें और प्रार्थना माँ दुर्गा से करें कि आप हमारी पूजा को स्वीकार करें, आप यहाँ बैठें, आप यहाँ आकर के स्थान लें। नवरात्रि में हर दिन देवी पूजन के साथ ही कलश पूजन भी करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में हमें कलश को नहीं छूना चाहिए।
कलश स्थापना में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। हमेशा कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कलश की पूजा हो जाने के बाद कभी भी उसको अशुद्ध अवस्था में न छुएं। यदि आपको छूना है तो आप पहले गंगा जल से अपने ऊपर छिड़क लें, अपने आप को शुद्ध कर लें, तब उस कलश को छुएं। या जो आपने अखंड जोत जला रखी है उसमें आपको घी बढ़ाना है तो इस तरह से स्वयं को शुद्ध करके तब उसका स्पर्श करना चाहिए। कलश का पूजन भी टीका लगा करके हर दिन करना चाहिए। कलश स्थापना के बाद 9 दिन तक आप बाल और नाखून न काटें। 9 दिन तक मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि तामसिक भोजन करने से बचें। इस तरह से आप कलश स्थापना करते हैं, कलश में जरूरी वस्तुएं डालते हैं, तो आपको कलश स्थापना की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्र का जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप देवी आह्वान कर रहे हैं, 9 दिन की पूजा का संकल्प ले रहे हैं, तो उसका भी पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो हमेशा शास्त्र विधि से ही कलश स्थापना करें। जो बातें हमने बताई हैं उन बातों का अवश्य ध्यान रखें, तो आपको चैत्र नवरात्र के अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राधे राधे।